की पहली एक्सरसाइज जैसे हम पढ़ रहे हैं 13.8। आप टिक कर लेना, लिख लेना कि दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, कंफर्म। तो इसमें आप पढ़ेंगे एंगल फाइंड करना बिटवीन ए लाइन एंड ए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लाइंस की एक्सरसाइज खत्म हो गई, तो इसका नहीं ये नहीं कि लाइंस का सब कुछ भूल जाओगे, सारी चीजें याद रखनी है। तो इसमें कॉन्सेप्ट है भी, आप बच्चों को एंगल सीखना है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल कैसे लिखते हैं वो सीखना है। तो सबसे पहली बात, आपने दो लाइंस के बीच में एंगल पढ़ा, दो लाइंस के बीच में, तो दो लाइंस के बीच में एंगल कंफर्म आपने क्या पढ़ा, कोस। और एंगल के फॉर्मूले में हमेशा किसका यूज हुआ था, डायरेक्शन रेशियोज का। एंगल के फॉर्मूले में हमेशा डायरेक्शन रेशियोज का ही यूज होगा। दो प्लेन्स के बीच में हमने आपको एंगल पढ़ाया 13.7, तो उसमें भी कोस था। लेकिन जब आप एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल लिखोगे तो वो होगा आपका साइन, लाइन और प्लेन के बीच। तो सबसे पहली बात है बच्चों की, अगर हमें इन दोनों की कौन सी फॉर्म गिवन है, वेक्टर फॉर्म। अगर हमें इन दोनों की वेक्टर फॉर्म गिवन है, तो सबसे पहली बात आपको एक क्या लेनी है, लाइन। तो लाइन की वेक्टर फॉर्म आपको याद हो तो वो ये होती है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। ये आपकी होती थी लाइन, याद होगी ये चीज या नहीं, बोला करो। तो लाइन में ये बताओ कि जो आपके डायरेक्शन रेशियोज होगा वो कौन सा वेक्टर बताएगा, ए वेक्टर क्या बताता है, पॉइंट बताता है जिससे पास। ए वेक्टर क्या बताएगा, पोजीशन। किसका पोजीशन वेक्टर, जिससे वो पास होगी। तो इसमें ए वेक्टर तो आपको बताता है पॉइंट जिससे वो पास होगी, और डायरेक्शन रेशियो बताता है आपका बी वेक्टर। दिस इज योर लाइन। अब क्या लेना है आपको, प्लेन। तो प्लेन की जनरल फॉर्म आपने पढ़ी थी, वो होती है आर डॉट एन वेक्टर किसके इक्वल, प्लेन आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्यू। तो ये आपका लाइन हो गया, प्लेन हो गया, एंगल लिखना है। तो इसके डायरेक्शन रेशियो किसने बताए, और इसके एन ने। तो बच्चों साइन थीटा का आपका ये फॉर्मूला हो गया। यहां हम लिखेंगे बी डॉट एन वेक्टर और नीचे दोनों का लिखेंगे मैग्नीट्यूड। आपने ध्यान दिया हो तो जब भी हमने एंगल का फॉर्मूला लिखा है उसमें हमेशा उन वेक्टर्स की डॉट आती है जो रेशियोज बताते हैं। तो इसके रेशियो बी बता रहा है, इसके एन बता रहा है, तो बी डॉट एन नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। क्लियर है बात है। चलिए अब मैं आप बच्चों से ये पूछता हूं, भाई अगर आपकी लाइन और प्लेन, अगर लाइन और प्लेन दोनों आपके क्या हो, पैरेलल, कि अगर आपकी लाइन और प्लेन क्या हो, पैरेलल, तो पैरेलल होंगी तो एंगल बताइए, जीरो। व्हाट इज साइन जीरो, तो ये कंप्लीट इधर आके जीरो, तो हम कहेंगे बच्चों की बी डॉट एन इज इक्वल टू जीरो, बी डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। कि लाइन और प्लेन परपेंडिकुलरली पैरेलल है तो बी डॉट एन इज जीरो। दूसरी केस क्या है कि जब आपको इनकी क्या गिवन हो, कार्टेशियन फॉर्म,
जब आपको इस लाइन की और प्लेन की गिवन हो कार्टेशियन फॉर्म, तो लाइन की कार्टेशियन फॉर्म आपको याद थी, तो वो होती है x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी और z माइनस z1 बाई सी इक्वल्स टू लैम्डा। लाइन की कार्टेशियन फॉर्म। फिर किसकी कार्टेशियन फॉर्म? प्लेन की। तो प्लेन की कार्टेशियन, चलिए हम यहां पे लिख देते हैं a1 b1 c1, इसकी हम लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2z और प्लस d इज इक्वल्स टू 0। प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म सबको याद है, और सॉरी लाइन, और ये आपका प्लेन जो आपको बताया गया था जनरल फॉर्म। यार सिंपल सी बात है, आप बच्चों को एक बात ध्यान रखनी है बस। अब आपको एक लाइन मिलेगी, एक प्लेन मिलेगा, उनके बीच में एंगल लिखना है, तो सिंपल सी बात है कि साइन होगा। और एंगल के फॉर्मूले के लिए बस आपको इसके रेशियो पिक करने हैं और इसके रेशियो पिक करने हैं। तो साइन थीटा लिखेंगे, बस ये ध्यान रखिए। तो इसके रेशियो क्या क्या हुए? a1 b1 c1, इसके रेशियो बताइए। तो यहां पे आप बच्चों को बस ये लिखना है a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस c1 c2, और डिनोमिनेटर में एज यूजुअल लिखना है रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। फिर इनटू में लिखना है रूट, हम लिखेंगे a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। फिर मैं इसमें आपसे यही बात पूछ रहा हूं कि बच्चों आपकी लाइन और प्लेन क्या है? पैरेलल। When the line and plane are parallel। अब आपको जो लाइन बताई जा रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। फिर वही बात आई कि लाइन और प्लेन्स क्या है? तो व्हाट इज एंगल? साइन 0 0, ये सब इधर आके, तो बच्चों आपके पास बचेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, वो आपको मिलेगा 0 के इक्वल। तो इससे आप क्या सीखे? आप अपने खुद कहेंगे, ओके खुद बोलेंगे, दो लाइंस परपेंडिकुलर, कैसे कैसे माइंड में? देखो, दो लाइंस के बीच में एंगल कोस होता है, तो परपेंडिकुलर, तो रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0 क्योंकि कोस 90 0 होता है। दो प्लेन्स परपेंडिकुलर, रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0, क्यों? उसमें भी कोस होता है, कोस 90 0। लेकिन एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल, तो डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0। दो लाइन परपेंडिकुलर, रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0। दो प्लेन परपेंडिकुलर, रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0। लेकिन एक लाइन और एक प्लेन पैरेलल, तो रेशियोज की प्रोडक्ट का सम 0। सबसे इंपॉर्टेंट है बस ये वाली लाइन। क्लियर है बात यहां तक? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके। ये पहला क्वेश्चन लिखना है, ये लिखा है आर वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, प्लस में हो गया रैंडम, दिस इज i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 4k कैप, और ये आपको गिवन है बच्चों प्लेन r डॉट, दिस इज माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप and this is equals to 7। सॉरी भाई ये आपका गलत लिख दिया हमने, दिस इज योर i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। अब इतना तो सबको याद है ना कि व्हाट इज दिस? लाइन। लाइन में r वेक्टर के आगे इक्वल होता है और प्लेन में r वेक्टर के आगे डॉट होता है। तो ये लाइन है हमारी और ये प्लेन है, और हमें इन दोनों को परपेंडिकुलर शो करना है। अब अंधा खुद स्टार्ट मत हो जाना,
कि वे परपेंडिकुलर, तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। क्योंकि मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आप लोगों की हैबिट हो गई है अब तक कि वे परपेंडिकुलर है तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0। तो वो कब होगा जब उसमें दो लाइंस या दो प्लेन्स है, लेकिन इसमें एक लाइन है और एक, तो यहां ऐसा नहीं है। तो आपको इन दोनों के बीच में एंगल लिखना है। तो एंगल क्या लिखेंगे आप? साइन थीटा। ये कौन सा वेक्टर है? और ये, तो न्यूमरेटर में क्या लिखना है? बी डॉट एन। तो बी और एन की डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे -1 -1 -1। समझ गए ना सभी? ये बी हो गया, ये एन हो गया, तो ऊपर लिखना है बी डॉट एन। फिर आपको नीचे क्या लिखना है? बी का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? √3। 1 + 1 + 1। एन का क्या मैग्नीट्यूड होगा? √3। तो ये बच्चों ये आपके पास आएगा -3/3, दैट इज -1। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? -1। तो व्हाट इज योर थीटा? -π/2। साइन 91, तो साइन -90 -1। अब एंगल अगर आपका 90 है या क्या है? -90, तो दे आर परपेंडिकुलर। तो ये सिर्फ इसलिए बताया गया है कि कहीं अंधाधुंध स्टार्ट हो जाओ कि लाइन प्लेन्स परपेंडिकुलर, रेशियोज की प्रोडक्ट्स का समझिए। सिर्फ एक वर्ड माइंड में रख लेना, ओनली साइन। साइन है तो पैरेलल, कोस है तो परपेंडिकुलर। क्लियर हो गई ये बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में है भी आपका ये दो लाइंस हैं, सॉरी एक लाइन, x + πy - 3, y - 3/2, z + π/7, ये आपकी लाइन है। और ये आपका प्लेन है भाई, 2x + 3y - 9 = 0। लाइन हो गई, प्लेन हो गया, और हमें इन दोनों को शो करना है पैरेलल। तो लाइन और प्लेन्स कब पैरेलल होंगे? अभी आप एक चीज गलत बोलते हो। मैंने आपको कहा था कि एक हैबिट बना लो आप कि जब भी किसी क्वेश्चन में लाइन दिखे, पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म, भूलने नहीं आप इस बात को। तो सबसे पहले कभी भी अगर लाइन मिलेगी तो पहला काम हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। ऑब्वियसली ये लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो लाइन और प्लेन को क्या दिखाना है? पैरेलल। तो क्या करेंगे आप? रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0 आना चाहिए अगर वो पैरेलल है। तो लाइन के क्या रेशियो हो गए बच्चों? -3, 2 और 7। और प्लेन के रेशियो ध्यान से बोलना, 2, 3 और 0। लाइन के रेशियो, प्लेन के रेशियो होते हैं x, y, z के कोएफिशिएंट्स। तो z नहीं है, 0। अब इनकी प्रोडक्ट्स का सम करेंगे हम, -6 + 6 + 0। तो टोटल क्या आया? 0। तो दैट्स मीनिंग दे आर पैरेलल। तो ये वैसे आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपना ध्यान रख सकते हो, स्पेशली दिस लाइन। लाइन एंड प्लेन पैरेलल, तो रेशियोज की प्रोडक्ट्स का समझिए। अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का अपना ध्यान से सुनते रहना। और ये बात कंफर्म है, जो बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है अभी तक 3D, उसके लिए कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बहुत इजी है। पहला क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, अपना सुन लेना, हर क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। कि भाई आपको शो करना है कि शो दैट ये आपकी लाइन है, दैट इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा और 2i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप।
तो आप बच्चों को ये प्रूव कर रहे हैं कि दिस लाइन लाइज इन द प्लेन, ये लाइन इस प्लेन में लाई करेगी, ये प्रूव करो। और प्लेन है बच्चों आपका आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 3। एक एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ लेना। तो आपको ये प्रूव करना है कि भाई ये जो लाइन है वो इस प्लेन में लाई करेगी, ये चीज प्रूव करो। तो यहां जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, इसी एक्सरसाइज में एक कॉन्सेप्ट और पढ़ोगे आप, तो ध्यान से सुनना एक एक करो। सबसे पहले आपके पास एक कुछ भी आप एक चीज ये सोच सकते हो कि अगर आपको वेक्टर में प्रॉब्लम हो रही है तो कार्टेशियन बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं बनाना चाहे तो वो भी कोई बात नहीं। तो हम अपनी थोड़ी सी बस कैलकुलेशंस इजी करने के लिए कार्टेशियन बना दें। तो इसकी कार्टेशियन होगी बच्चों x माइनस 1/2, ये हो जाएगा y माइनस 1/1 और z माइनस 0/4। ठीक, इसको भी कार्टेशियन बनाए आप, सीधा है x प्लस 2y माइनस z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब बहुत ध्यान से सुनना, हमें प्रूव ये करना है कि ये लाइन इस प्लेन में लाई करनी चाहिए। क्लियर? तो ध्यान से सुनना। तो मैं क्या उल्टी स्टेटमेंट बोल दूं कि मुझे ये प्रूव करना है कि ये प्लेन इस लाइन को कंटेन करना चाहिए। सिंपल सी बात है। दिस टेबल लाइज इन दिस रूम या दिस रूम कंटेनिंग दिस टेबल। बात देखिए, तो आप एक बात बताओ कि इस टेबल पे ये स्टैंड है तो वो भी रूम में ही है, उस पे कैमरा लगा हुआ है, वो भी रूम में, सब कुछ रूम में है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, एक सिंपल लाइन है जो आपका सिर्फ आईक्यू लेवल अगर आपका है तो आपको एक क्वेश्चन चुटकियों में याद रहेगा। मैंने ये कहा बच्चों की ये प्लेन इस लाइन को कंटेन करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि लाइन पे जो कुछ भी है वो सब प्लेन पे होना चाहिए। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है कि भाई प्लेन लाइन को कंटेन करेगा, ये प्रूव करना है। तो सीधी बात है, भाई लाइन पे अगर कुछ है तो प्लेन पे होना चाहिए। तो बच्चों लाइन में दो चीज होती है, पॉइंट और रेशियोज। तो पहले किसको पिक करो आप? पॉइंट को। तो पॉइंट क्या होगा बताओ, जिससे लाइन पास हो रही है? 1 1 0। दूसरे क्या होंगे? रेशियोज। तो रेशियोज क्या है? 2 1 4। मुझे नहीं पता आप इसको कैसे याद रखोगे कैसे नहीं, लेकिन आपको सबसे सिंपल तरीका बता दिया याद रखने का। अभी आप पढ़ोगे, आज की डेट में पढ़ लोगे एक दो क्वेश्चन की भाई प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, प्लेन अगर लाइन को कंटेन कर रहा है तो लाइन का सब कुछ प्लेन पे होगा। लाइन पे होती सिर्फ दो चीजें, लिख लीजिए, पॉइंट और डायरेक्शन। अब आप बच्चों ये बताओ कि ये पॉइंट किस पे आएगा, ये बताइए। लाइन पे तो है ही। अगर ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को क्या कर देगा तो पक्का ये पॉइंट प्लेन पे आएगा और प्लेन लाइन को कंटेन करेगा। तो आप ये बताओ क्या ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। व्हाट इज x? 1। y क्या है बच्चों? 1। तो क्या हुआ? 2। z क्या है? 0 -3। कंफर्म क्या हो गया? 0। तो इस पॉइंट ने कंफर्म प्लेन की इक्वेशन को क्या किया? तो कंफर्म ये पॉइंट किस पे आएगा? प्लेन पे आएगा ना, तो प्लेन लाइन को कंटेन। दूसरी चीज क्या थी? किसके रेशियो है? लाइन। अब रेशियोज का संबंध तो रेशियोज से ही होगा, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। अगर रेशियोज हैं तो उनका संबंध तो रेशियोज से ही हो सकता है।
तो बच्चों प्लेन के रेशियोज बोलिए आप। 1 to -1। अब ये किसके रेशियो है? और ये, और लाइंस और प्लेन के रेशियोज में एक ही चीज पढ़ी है आपने अभी, अगर इनकी प्रोडक्ट्स का सम क्या आ जाएगा? 0। तो आप ये भी कह सकते हो कि वो उसको कट लेंगे। तो प्रोडक्ट्स का सम करके देखो आप, 2 + 2 - 4 क्या आ गया? 0। ये दो बातें खत्म क्वेश्चन। श्योर तो हम यहीं से हो गए थे, इस पॉइंट ने प्लेन को सेटिस्फाई किया था ना, तो कंफर्म पॉइंट किस पे था? प्लेन पे। तो इसका नहीं प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा था। दूसरी चीज रेशियोज है, तो ये लाइन के हैं, ये प्लेन के, अगर इनकी प्रोडक्ट्स का सम क्या आ जाए तो हम उनको कह सकते हैं कि दे आर पैरेलल, और पैरेलल है तो आप कह सकते हो कि वो उसको कंटेन करेगा। याद रह जाएगी ये चीज, एक वर्ड याद रखो बस, प्लेन लाइन को कंटेन करेगा। प्लेन लाइन को याद कर लो इस चीज को, प्लेन लाइन को कंटेन करेगा तो लाइन पे जो चीज है वो प्लेन जाएगी। लाइन पे कितनी चीजें होती हैं? पॉइंट और, तो पॉइंट किस पे आना चाहिए? प्लेन पे। पॉइंट किस पे आएगा? प्लेन पे। प्लेन की इक्वेशन को, रेशियोज का संबंध किससे होगा? रेशियोज से। और प्रोडक्ट्स का सम क्या आना चाहिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th। फोर्थ क्वेश्चन है कि हमें इक्वेशन लिखनी है बच्चों, एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, एक लाइन की, और वो आपकी पास हो रही है, दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट, और वो लाइन हमारी इस पॉइंट से पास हो रही है 3, 4 and 1, और वो हमारी परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे। 3x - y - 5 = 0। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, वो आप खुद ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल सेम है इसी की तरह, बस उसमें ये क्या गिवन है आपको? वेक्टर फॉर्म में, तो कार्टेशियन बना लेना। सबसे पहले ये फिक्स करो माइंड में कि आपको इक्वेशन किसकी लिखनी है? लाइन। वहीं पर रुके, इक्वेशन लाइन की लिखनी है। तो हमने लाइन की कितनी इक्वेशंस पढ़ी? कितनी पढ़ी थी लाइन की इक्वेशंस? 2 ही पढ़ी थी बस, और कोई इक्वेशन नहीं पढ़ी हमने लाइन। पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, और कोई इक्वेशन नहीं पढ़ी हमने लाइन। तो हम लोगों को इक्वेशन लिखनी है लाइन की, और वो लाइन इस पॉइंट से कर रही है पास। तो लाइन ने कितने पॉइंट से पास किया? 1 पॉइंट। तो इक्वेशन लिख दो लाइन। वो आपके ऊपर है ना कि आप इसको कितना हवा बनाते हो, कितना नहीं। भाई सिंपल सी बात होती है, सिंपल सी बात पूरी थ्रू आउट ईयर 2 ही चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके बारे में बच्चे कहते हैं बार बार समझा दो। 8 चैप्टर, 13 चैप्टर। तो सिंपल सी बात आपसे, एक क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आपको एक वर्ड याद है अब तक का, अगर मैं जो बोला है आपको, इक्वेशन लाइन की लिखनी है, तब की तब क्लिक हुआ भी लाइन की 2 इक्वेशन थी 1.2, और हमने कोई इक्वेशन ही नहीं पढ़ी लाइन की। अब ये लाइन कितने पॉइंट से पास हुई हुई? 1 से। इक्वेशन लिख दो, बाकी काम बाद में देखेंगे। तो ये होगी x - 3/8, y - 4/b, और z - 1/3। ये आपकी लाइन होगी। अब उसने क्लियरली ये कहा है बच्चों की जो आपकी लाइन है वो एक प्लेन के परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो अब यहां पे अंधाधुंध में कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं मैं, स्टार्ट मत हो जाना रेशियोज की प्रोडक्ट्स का समझिए। यही चीज 13.6 में आपको बहुत बार समझा चुका हूं, कम से कम 5-6 क्वेश्चन में यही चीज लिखी थी हमने।
कि भाई लाइन किसके परपेंडिकुलर है, प्लेन के, और प्लेन हमारा परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल के, प्लेन परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल के। तो इसका मीनिंग मैंने ये कहा था कि या तो लाइन नॉर्मल सेम है या फिर पैरेलल होंगे। तो हम यूज करेंगे कि लाइन और प्लेन क्या होंगे, सॉरी नॉर्मल पैरेलल, और लाइन नॉर्मल अगर क्या होंगे पैरेलल, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, सेम। अब उस बच्चे को बहुत इजी लग रहा होगा जिसको हर कॉन्सेप्ट याद था। सबसे पहले हमें डायरेक्शन रेशियो लिखने हैं लाइन के, डायरेक्शन रेशियो किसके, लाइन के, ए बी सी। अब किसके डायरेक्शन रेशियो लिख रहे हैं, नॉर्मल के। तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो वही होते हैं जो किसके होते हैं, प्लेन के। तो प्लेन के क्या डायरेक्शन रेशियो है, 3 -1 0। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो वही होते हैं जो प्लेन के होते हैं, एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स। तो व्हाट इज योर ए, 3, व्हाट इज बी, -1, एंड व्हाट इज सी, 0। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक में, वो एज इट इज इसी तरह। लाइन कितने पॉइंट से पास होगी, 1 से। लाइन लिखो ना, और कुछ नहीं आता, लाइन लिखिए आप। और ये मैंने आपको कहा था बच्चों, कहीं भी अगर आप पढ़ते हो कि लाइन किसके परपेंडिकुलर है या प्लेन किसके परपेंडिकुलर है, ये कंप्लीट एज इट इज लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन का आप देखिए फर्स्ट पार्ट, कि आपको वेक्टर इक्वेशन लिखनी है ऑफ द प्लेन्स इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, इन स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। मैं ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एस माइनस टी आई कैप, प्लस में है 2 माइनस एस जे कैप, और प्लस में है 3 माइनस 2s माइनस 2t और इनटू के कैप। ये आपका प्लेन है, ध्यान से सुनना। अभी मैंने इसका कोई फॉर्मूला नहीं बताया, वो मैं यहां बता रहा हूं। सबसे पहले आप इस वर्ड को पढ़ लो, स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। अब जैसे मैं क्लू दे रहा हूं आपको, अगर समझोगे पढ़ोगे तो अच्छे से याद रह जाएगा। स्केलर वर्ड पढ़ा आपने, स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर दो ही प्रोडक्ट पढ़ी थी आपने, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एक क्रॉस प्रोडक्ट होता था, 3 तो वर्ड पढ़े थे आपने। स्केलर प्रोडक्ट का क्या बोलते थे, डॉट, रिजल्ट स्केलर आना चाहिए। जब आपके माइंड में क्लिक हो गया है कि बस रिजल्ट स्केलर होना चाहिए, तो दो ही प्रोडक्ट सोच पाओगे, डॉट, ट्रिपल। और ट्रिपल कब लिखोगे, जब आपके पास 3 है। समझ गए बात? तो बच्चों आप ये बताओ, आपके सामने एक प्लेन बोला है, वेक्टर फॉर्म हम बाद में लिख लेंगे, वेक्टर इक्वेशन वो बाद में। आप इसको देख के बताओ, कुछ तो अलग लग रहा है इसमें। कितने कांस्टेंट हैं, अलग अलग, सबको अलग अलग। इसलिए मैंने क्वेश्चन पिक किया। अब आप टिक कर लीजिए, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और 8th क्वेश्चन दोनों आपको खुद करने हैं, अगर आप ये समझ रहे हो तो। इसमें पहले वो सारे नंबर्स अलग करो जिनमें आपका कोई एस और टी नहीं है। तो पहला क्या होगा बच्चों, आई कैप, प्लस में 2j कैप और प्लस में 3k कैप। बहुत इजी है, बहुत इजी है समझना। तो पहले वो नंबर्स अलग कर दो जिनमें कोई कांस्टेंट है ही नहीं, ना एस ना टी। अब नॉर्मली कांस्टेंट क्या आता है बताएंगे, लैम्डा या एस और टी आते, कोई बात नहीं।
तो ये हो गया आपका आई कैप, 2 जे कैप, 3 के कैप। अब जो मैं टिक कर रहा हूं बच्चों, इनसे कॉमन बताएं आप, एस। तो यहां बचेगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। ये तो आप बच्चों को बताया है मैंने, इसको आई कैप से मल्टीप्लाई, इसको जे कैप से मल्टीप्लाई, इसको के कैप से मल्टीप्लाई। वो अलग कर दो जिनमें एस टी नहीं है, वो ये हो गए। फिर जिनसे एस कॉमन हो वो ये हो जाएगा। अब वो ले लीजिए जिनमें टी कॉमन हो, तो इन दोनों से बच्चों टी कॉमन, तो टी कॉमन तो माइनस आई कैप माइनस 2 के कैप। लिख दोगे इस फॉर्म में और ट्यूशन ही खत्म हो जाएगा। व्हाट इज दिस वेक्टर? इसको आप नाम देंगे बच्चों ए वेक्टर, इसको आप नाम देंगे बी वेक्टर, और इसको आप नाम देंगे सी वेक्टर। एबीसी तो याद रखना, नाम दे दो एबीसी। एक बात आप सब कॉन्फिडेंस से कह सकते हो, पता है क्या? ये वेक्टर क्या बताएगा? पॉइंट, पॉइंट बताएगा भाई। तो यार जिसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है वो आपका क्या बताएगा? पॉइंट बताएगा। देखिए स्केलर प्रोडक्ट बोलिए ना बच्चों, तो वेक्टर कितने हुए ये बता दो। 3 हुए ना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और वो बच्चों आपको ये लिखनी है स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, R माइनस ए, फिर B और फिर C। आपको याद हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ। चलो हम ऐसे लिख देते हैं, R माइनस ए डॉट B क्रॉस C। और अभी आपने 2-3 दिन पहले एक लेक्चर में सीखी भी थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये किसके इक्वल बच्चों? 0। दिस इज योर स्केलर प्रोडक्ट। सीखी थी आपने लाइंस के चैप्टर में स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म, जब हमने लाइंस को क्या सिखाया था? कोप्लेनर। तो बच्चों सबसे पहले ये बताओ कि आप स्केलर प्रोडक्ट लिखते किससे हो? डिटर्मिनेंट से। इसमें पहले किसके कंपोनेंट आएंगे? R माइनस, ठंडे दिमाग से बताना, R के कंपोनेंट बताओ। एक्स वाई जेड, R के तो एक्स वाई जेड होते हैं। A के कंपोनेंट बताओ। 1 2 3। तो पहली रो आएगी x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 3। यार कॉमन सेंस की बात हुई। R क्या होता है? एक्स वाई जेड। A कौन सा है? 1 2 3। 1 2 3 तो बोलोगे आप इसको, तो एक्स वाई जेड में से 1 2 3 घटा दो, x माइनस 1, y माइनस 2, z माइनस 2। फिर किसके कंपोनेंट? B के, तो B के हुए बच्चों 1 माइनस 1 और माइनस 2। और फिर किसके कंपोनेंट? C के, माइनस 1 0 और माइनस 2। और ये किसके इक्वल? 0। कैन यू फाइंड दिस डिटर्मिनेंट? वो आपका प्लेन है, और उस प्लेन को फिर किस में लिखना है? आपको लिख सकते हो वेक्टर इक्वेशन में। तो ये आपकी है प्लेन की स्केलर प्रोडक्ट। तो और नहीं पढ़ाऊंगा, 2 ही क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, सैम तो लिखो। अगर आप ये समझे हो तो डेफिनेटली आप एक क्वेश्चन लिख लेना 8 के, रह जाएगा ध्यान। देखो इतना आप श्योर हो कि उन दोनों क्वेश्चंस में आपको कितने कांस्टेंट दिखाई देंगे? 2 लैम्डा म्यू एस ओ टी। जिसमें लैम्डा म्यू एस ओ टी आ गए तो आप कंफर्म हो जाओ कि इसमें कौन सी फॉर्म लिखनी है? स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म। ऐसे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज ध्यान से सुनना भैया। अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था, ये आपका एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं। वेक्टर इक्वेशन लिखनी है प्लेन की, और वो प्लेन आपका इन लाइंस को करता है कंटेनिंग द लाइंस, कंटेनिंग द लाइंस। पहली लाइन है बच्चों, r वेक्टर इज इक्वल्स टू i कैप प्लस j कैप
प्लस एस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। दूसरी लाइन है आपके पास r वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस j कैप, प्लस में है आपका t माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। आप सब बहुत आसानी से सोच सकते हो। अगर आपने वो क्वेश्चन जो पढ़ा था ना प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत आसानी से सीख सकते हो। प्लेन लिखना है आपको, आप सब बच्चे समझदार हो। अगर आप इस प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म लिख लेंगे तो वेक्टर बाद में भी लिख सकते हैं। तो आपको प्लेन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है और वो प्लेन आपका बच्चों इन दोनों लाइंस को करेगा कंटेन। पहला काम बताएं, पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म भूल लेना इस चीज को, क्योंकि यहीं पे गलती कर जाओगे। देख लेना, मैंने कह दिया बच्चों जिस क्वेश्चन में लाइन गिवन है, पूरी 3D का कोई भी क्वेश्चन हो, लाइन गिवन है, पहला काम स्टैंडर्ड फॉर्म। तो कंफर्म दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप चाहे तो दोनों को क्या बना दो कार्टेशियन, ना चाहो तो भी कोई प्रॉब्लम। स्टार्ट करो। प्लेन लाइंस को कंटेन कर रहा है तो लाइंस का सब कुछ प्लेन पे है। लाइन का सब कुछ प्लेन पे है। कॉमन सेंस वाली लाइन है ये कि प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा है भाई, लाइंस का सब कुछ प्लेन पे है। तो लाइंस पे पहली चीज क्या होती है? पॉइंट। तो पहले पॉइंट पिक करते हैं, ये शुरुआत में पिक करते हैं, पहले पॉइंट पिक करते हैं। तो बच्चों वो पॉइंट बताइए जिससे ये लाइन पास करेगी। 1 1 0। ये भी इसी से पास करते हैं, दोनों सेम पॉइंट से पास करेंगे तो एक ही पॉइंट माना जाएगा वो। तो अब आप बच्चों ये बताओ कि ये पॉइंट किस पे आएगा? हमें प्रूव नहीं करना है कि प्लेन लाइन को कंटेन करेगा, हमें प्लेन फाइंड आउट करना है और वो कंफर्म इन दोनों लाइनों को कंटेन कर रहा है, श्योर है ये चीज। बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए। आप ये बताओ पहली चीज लाइंस पे क्या थी? लिख लिया आपने पॉइंट जिससे वो। अब आप बताओ कि वो प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा है तो ये पॉइंट आएगा किस पे? तो प्लेन इससे, प्लेन कितने से पास हो? प्लेन पासिंग थ्रू 1। तो आप सबसे पहले लिख देंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो प्लेन की इक्वेशन होगी बच्चों a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस में b इंटू वाई माइनस 1 और प्लस में c इंटू जेड माइनस 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन। नहीं आई बात सुन? कॉन्टिन्यूअस ऐसे क्वेश्चन है 4-5 आपके। एक बार ध्यान से देख लोगे अगले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है सभी? सोच लो। नेक्स्ट है, अब दूसरी चीज लाइन पे क्या होती है? रेशो। तो पहले इसके रेशो लिखते हैं। तो बच्चों इसके रेशो है 1 2 और -1। अब रेशो का संबंध किससे होगा? तो ये किसके रेशो? लाइन के। तो दूसरे रेशो किसके लेना चाहोगे? प्लेन, क्योंकि प्लेन लाइन को कंटेन कर रहा है। तो बच्चों प्लेन के क्या रेशो है? ABC और इनकी प्रोडक्ट्स का सम 0। A प्लस 2B माइनस C इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन। नहीं समझे बात को? अभी तो समझा है यार आपसे कि लाइन पे पहली चीज क्या है? पॉइंट। पॉइंट कंफर्म प्लेन पे आएगा, प्लेन इससे पास होगा। प्लेन कितने से पास होगा? लिख दो प्लेन और कुछ सोचे मत। दूसरी चीज लाइन पे क्या है? रेशियो। तो लिख लिया रेशियो। फिर दिमाग में आए रेशियो का संबंध तो रेशियो से ही होगा, तो फिर किसके रेशियो लिख लो? प्लेन के। प्रोडक्ट्स का सम 0। अब इस लाइन के रेशियो बोलिए -1 1 और -2 और प्लेन के क्या रेशियो है बच्चों? ABC। प्रोडक्ट्स का सम 0। -A प्लस B माइनस 2C इज इक्वल्स टू 0।
थर्ड इक्वेशन। पहले इतना सोचो, बोर्ड से बैठ के पहले इतना सोचो, आगे नो डाउट हो गया क्वेश्चन। तो इससे बोलो, मैं पता नहीं कितनी बार उठाऊंगा आपसे, कितनी बार बोर हो जाओगे। इतने दिन तो यानी कि कोई गाना गा लेते तो उससे भी बोर हो जाता है आदमी। तो ये तो पता नहीं कितनी बार आपसे बार बार एक ही बात। बोलो फिर से, प्लेन लाइन को क्या कर रहा है? तो लाइंस का सब कुछ प्लेन पे आएगा। लाइन पे कितनी चीजें होती हैं? पहली चीज पॉइंट किस पे आएगा? प्लेन उससे, पॉइंट था प्लेन इससे पासिंग थ्रू प्लेन। दूसरी चीज लाइन पे क्या होती है? रेशियो। लिख लिए, रेशियो का संबंध, तो प्लेन के रेशियो लिख लो, प्रोडक्ट्स का समझियो। ये लाइन के, ये प्लेन के प्रोडक्ट्स का समझियो। फिर इसके रेशियो लिख लो, प्लेन के प्रोडक्ट्स का समझियो। इससे आगे आपको इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चंस मैं यहां पे आपके छोड़ दूंगा, आगे आपको इससे आगे नहीं करूंगा। समझ गए क्यों? किससे सोल्व करना है बताएं आप? बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फॉर्म में? के की फॉर्म में। और बच्चों को आपको यहां पे लिखनी है। फिर एबीसी की वैल्यू लिख देंगे यहां पे, फिर वहां से किसको हटा देना है? के को, बाकी को सोल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन वो बढ़ाते हैं आप, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप में से कोई घर जाके पढ़ेगा तो वो कंफ्यूज जरूर हो जाएगा। यही है सेकंड पार्ट। फिर एक और क्वेश्चन पढ़ाएंगे और कंफ्यूजन दूर करने। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, प्लस में बच्चों लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। ये है पहली लाइन। दूसरी लाइन है आपकी r वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 2k कैप। प्लस में है आपका भी न्यू, यहां पे है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 5k कैप। हमें प्लेन लिखना है और वो प्लेन इन दोनों लाइंस को करना चाहिए कंटिन्यू। आप तो स्टार्टिंग तो बोल सकते हैं आपसे, प्लेन लाइन को क्या कर रहा है? तो लाइंस का सब कुछ, लाइंस पे पहली चीज बताइए पॉइंट। तो बच्चों इसका पॉइंट पिक करते हैं पहले, 2 1 माइनस 3। इसका पॉइंट पिक करते हैं 3 3 2। ये थोड़ी ना कि हमेशा लाइन दोनों सेम पॉइंट से पास होंगी। तो भाई ये इस पॉइंट से पास करेगी 2 1 माइनस 3 से, और ये इससे पास करेगी 3 3 2 से। और ध्यान देके सुनिए आगे की बात। अगर आपने पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था तो उन दोनों में सेम पॉइंट से पास हो रहा था। और हमें एबीसी की वैल्यूज निकालने के लिए सिर्फ कितने इक्वेशंस की जरूरत होती है? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या करूंगा कि इनमें से एक पॉइंट हटा दूंगा, कोई भी चाहिए चॉइस ऑफ। अब कहोगे आपने पॉइंट्स नहीं हटाया, रीजन कि बच्चों अगर आपने ऑब्जर्व किया था, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया था, तो हमें जो वो दो इक्वेशंस मिली थी एबीसी में, वो हमें मिली थी बिकॉज ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। सोचिए आप ध्यान से। अब आप ये बताइए क्या इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज डिफरेंट है या सेम है? तो दो इक्वेशंस रेशियो से मिल जाएंगे, और उसके अलावा हमें एक ही तो इक्वेशन चाहिए, तो पॉइंट हटा दो। नहीं समझे? दोबारा बहुत टाइम है अपने पास, घड़ी की तरफ देखना। कितने पॉइंट थे पिछले में? कितने पॉइंट थे? तो मुझे ये कंफ्यूजन दूर करनी है आपकी। कितने पॉइंट थे ये पिछले में? एक। दोनों एक से पास कर देंगे, क्लियर है? तो आपने प्लेन लिख दिया। फिर दो जो दो इक्वेशंस आई वो किसकी वजह से आई?
सॉल्व करके एबीसी निकालना है। तो लेकिन एबीसी निकालने के लिए हमें दो ही तो इक्वेशन चाहिए एबीसी में। अब हमारे पास यहां पॉइंट कितने आ गए? दो। तो मैंने कहा मैं एक हटा देना। क्यों कहा मैंने एक हटा देना? क्योंकि मुझे पता है कि इन दोनों के रेशियोज अलग अलग है, तो इक्वेशन दो तो यहीं से आ जाएगी। तो मुझे इनमें से एक ही तो पॉइंट चाहिएगा, दूसरा चाहिएगा ही नहीं। हटा दो, चॉइस आपकी है, चाहिए हटा देना चाहिए, मर्जी। क्लियर होगी बात? सिर्फ ये कंफ्यूजन दूर करो अपने माइंड से। अब आप में से कोई पूछेगा अगर रेशियो सेम होते तो वो भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे, हाँ वो भी पढ़ाएंगे। तो बताओ बच्चों ये पॉइंट किस पे था? किस पे था? अब किस पे आएगा? क्योंकि प्लेन लाइन को तो प्लेन इससे पासिंग थ्रू प्लेन लिख देंगे हम। तो प्लेन हो गया a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू वाई प्लस वन प्लस में c इंटू जेड माइनस थ्री, और ये हो गया बच्चों आपका जीरो के इक्वल। फर्स्ट पहले कंफ्यूजन दूर करो। क्लियर है पॉइंट क्यों हटाया हमने? बोलो। चलिए अब दूसरी चीज प्लेन पे क्या होता है? दूसरी चीज क्या होती है प्लेन पे? रेशियो। तो इसके सॉरी लाइन के रेशियो बताएं आप। 1 to 5 रेशियोज का संबंध प्लेन के रेशियो बोले बच्चों। ये किसके रेशियो? और ये प्रोडक्ट का सम जीरो। तो a प्लस 2b प्लस 5c इज इक्वल्स टू 0। ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अब इस लाइन के रेशियो लिखे आप। इसके रेशियो है बच्चों 3 माइनस 2 और 5। फिर प्लेन के क्या रेशियो है भैया? ABC। प्रोडक्ट्स का सम 0। 3a माइनस 2b प्लस 5c इज इक्वल्स टू 0। ये होगी थर्ड इक्वेशन। आगे खुद कर सकते हैं। सोल्व देम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फाइंड ABC in form of and put it. After that you just have to eliminate और solve। और सोल्व करने के बाद लास्ट में बताइए क्या लिखनी है? तो लास्ट में सोल्व करने के बाद आएगी कौन सी फॉर्म? उसको वेक्टर जरूर बनाना है वेक्टर में, नहीं तो आधा नंबर कट जाएगा। जल्दी जल्दी में कार्टेशियन में लिख के छोड़ दो। जब वेक्टर पूछिए तो लास्ट में कार्टेशियन को बनाना जरूर है वेक्टर, नहीं तो कंफर्म याद रखना आधा नंबर कट गया। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। कितने क्वेश्चंस पढ़े हैं बच्चों? 2-4 ही पढ़े हैं। स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म पढ़ी है, प्लेन कंटेनिंग द लाइंस पढ़ी है, और एंगल का तो सिलेबस में इंक्लूडेड ही नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन और बता दीजिए, फिर आप इतना सा पढ़ना है और बहुत आसानी से बता सकते हो आप ये क्वेश्चन। दिस इज योर बच्चों 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। बहुत आसान है आप बच्चों के लिए। x माइनस 1 अपॉन माइनस 3, y माइनस 2 अपॉन माइनस 2k, z माइनस 3 अपॉन 2। ओके, दूसरी इक्वेशन है बच्चों x माइनस 1 बाई k, फिर है y माइनस 2 बाई 1, और फिर है आपकी बच्चों z माइनस 3 बाई 5। ये दो लाइन है। हमने ये कहा कि हमारी ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। सबसे पहले k फाइंड आउट करो। पहला काम होगी कैसे भूल जाते हो? जब भी लाइन दिखे ना, इस देखते सोचना भगवान दिख रहा है। जब भी लाइन दिखी सच में सोचना कि भगवान दिख रहा है। कैसे भूल जाते हो यार? जब भी लाइन दिखेगी पहला नाम स्टैंडर्ड फॉर्म है, और मैं 100% श्योर हूं एक ही गलती होगी बस इसी चीज की। तो यहां दोनों लाइनें कंफर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है, फिर भी चेक करो एक बार। स्टैंडर्ड फॉर्म में कंफर्म है, और क्या गिवन है? के निकालना। तो दो लाइनें परपेंडिकुलर, रेशियोज की प्रोडक्ट्स का सम 0।
A1 A2 माइनस 3 के बच्चों, B1 B2 माइनस 2 के, प्लस C1 C2 10 इज इक्वल टू 0। तो K की क्या वैल्यू आएगी भाई 2। हो गया K2। अब इस K को 2 आप इसमें वापस लिख दो लाइन में, तो यहां आ जाएगा क्या -4 और यहां क्या आ जाएगा बच्चों 2। पेंडिकुलर की K फाइंड कर लिया आपने और K को लाइंस में वापस लिख देना है आपको। और बच्चों इसके बाद आप ये क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो। पता क्या करना है, अब आपको एक प्लेन फाइंड करना है जो इन दोनों लाइनों को कंटेन करे। कैन यू फाइंड इट फॉर अस? लास्ट क्वेश्चन आज का बताएं। प्लेन इन दोनों लाइंस को क्या कर रहा है? कंटेन। पहली चीज पॉइंट, दोनों का पॉइंट सेम है, दोनों का पॉइंट सेम है ना। पासिंग पॉइंट कौन सा है बताएं? 1 2 3। किस पे आएगा? प्लेन उससे पासिंग थ्रू लिख दोगे और दो इक्वेशंस यहां से पढ़े, चुटकियों में याद हो गया। -3a -4b + 2c इज इक्वल टू 0, 2a + b + 5c इज इक्वल टू 0। सोल्व कर ली दो इक्वेशंस, डायरेक्ट लिख देना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हर चीज। मेरी तरह डायरेक्ट नहीं लिखती कोई भी चीज। समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।